चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में सोदात्म गीते जो गुण अनंत निदान
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिट्या कम कलंक डये, अपालब्धौ जैन पर ते परम पुलभिवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पथ को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न करना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या कह रहे भैया? क्या बताया जा रहा है इस गाथा में? पर भावों का त्याग करना। पर भाव क्या है? पर पदार्थों को अपना जानना, अपना मानना, और पर का लक्ष्य करके जो परिवर्तन किया जा रहा है, वे आत्मा में अंदर होने वाले प्रभाव हैं। पवन भाई साहब, प्रभाव समझ में आ रही है? कहाँ ध्यान है भैया? पवन जी, प्रभाव समझ में आते हैं? प्रभाव अपनी आत्मा को छोड़ के
शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको अपना जानना, उन्हें अपना मानना, समझ में आया? और उनका लक्ष्य करके जो हमारा परिवर्तन किया जा रहा है उन्हें प्रभाव कहते हैं। जब तक आप इनका त्याग नहीं करते हो तब तक आप भले ही बाहर में कितना भी सब बड़ा धर्मात्मा का पद धारण किया हो, लेकिन आप सन्यासी नहीं हो भगवान। हमें पहले होना है भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न। क्या भैया? और फिर हो भाव लिंग। ये क्रम है जी। जैन दर्शन में एक क्रम बताया गया है। पहले भाव से नग्न हो। क्यों भैया? पहले भावलिंग होता है कि द्रवलिंग होता है, बोलो। है, बहुत कठिन पड़ता है। कहीं विचार नहीं करते ना। है, इतने दूर तो बैठ जाते हमको कुछ सुनाई नहीं देता, मैं क्या कर। है, और पीछे पीछे लगा लो ना। क्या होगा उससे भगवान? है। हाँ, आपको तो सुनाई पड़ रहा है। त्यागी महाराज जी, पहले वो भाव से नग्न, और फिर वो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। तीन बातें आई। तीन बातें आई हैं। पहले भावलिंग होता है कि द्रव्यलिंग होता है, बोलो। मैंने लिंग की बात की है। पहले भावलिंग होता है कि द्रव्यलिंग होता है? है माता जी, द्रव्यलिंग पहले होता है, सही कहा आपने। समझ में आया भैया? पहले द्रव्यलिंग होता है। तो आपने कैसे कह दिया कि पहले वो भाव से नग्न, और फिर वो द्रव्य से नग्न, और फिर वो भावलिंग? ये आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव बाहर में उसको एक भी व्रत नहीं है, लेकिन भाव से वो नग्न है। क्या? भाव से नग्न अलग बात होती है, और भाव लिंग अलग चीज है। क्या? भाव से नग्न होना एक अलग बात है, और भावलिंग होना एक अलग बात है। मैं भाव से नग्न का मतलब ये है कि शरीर रागादिक मेरी चीज नहीं है। मैं इससे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर तो है, राग तो है, पर इसे अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानना मानना, ये कहता है भाव से नग्न। सम्यक दृष्टि जीव अवरति है, लेकिन भाव से नग्न है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को सन्यासी कहते हैं, सन्यास है। उसको परिणामों में वीतरागता बरतती है। अज्ञानी जीव बाहर से तो नग्न दिखता है, 28 मूल गुण का पालन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पूरा का पूरा उसकी पकड़ शरीर और रागादिक की है। दोनों में अंतर समझ में आता भैया? अज्ञानी की पकड़ शरीर रागादिक की है, अपने आत्मा की पकड़ नहीं है, उसकी पर्याय में ज्ञान की पर्याय में। और ज्ञानी की पर्याय में शरीर रागादिक की पकड़ तो छूट गई है। शरीर रागादिक तो है, पर उनकी पकड़ छूट गई है। पकड़ तो एक अपने चेतन भगवान आत्मा की है। आई बात समझ में, बोलो भैया? अब ये कौन पहचान है? त्यागी महाराज, आप स्वयं जान सकते हैं।
स्वयं आप पहचान सकते हैं। समझ में आया? पहचानना चाहो तो। और नहीं जानने वाले को तो समूह शरण में अनंत बार जा चुके, फेल होके चले आए। वो समूह शरण भी फेल कर दिया आपने। हाँ, समझ में आया? हाँ, रुचि पकड़ अपने चेतन भगवान आत्मा की होना चाहिए। शरीर रागादिक तो है, सम्यक दृष्टि जीव है, अवृत्ति है, लेकिन पकड़ उसकी, पकड़ पकड़ में अंतर हुआ करता है। उसी मुख से बिल्ली चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। दोनों की पकड़ में अंतर है। क्या बोला है कि नहीं है? क्या? अज्ञानी की पकड़ शरीर रागादिक की है। अपने आत्मा को वो जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, इसीलिए वो अज्ञानी है। और ज्ञानी की पकड़ शरीर रागादिक की छूट गई है और अपने चेतन भगवान आत्मा की हो गई है। इसीलिए वह भाव से नग्न है। समझ में आ गई भैया? भाव से नग्न वाला जीव ही आगे द्रवलिंग में होता, द्रवलिंग फिर आता है उसका। और फिर वह ध्यान में बैठते हैं द्रवलिंगी मुनिराज, तब भाव से नग्न हो जाते हैं। तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व भीतरागानंद दशा की उत्पत्ति होती है। उसे बोलते हैं भाव से नग्न। भावलिंग, क्या कह रहे? उसे बोलते हैं भावलिंग। दोनों बात, तीनों बात समझ में आ गई? पहले हो भाव से नग्न, फिर हो द्रव से नग्न, और फिर हो भावलिंग। हाँ भैया, यह हमें यह समझाया जा रहा है इस गाथा में कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। अब सन्यास पहले यहाँ आना चाहिए आपके परिणामों में। क्या पवन भैया? कहाँ आने चाहिए? हम तो बाहर की धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। कह रहे हैं चाहे कुछ उल्टा सीधा खाते हो, लेकिन दूसरे को दिखाएंगे बहुत बढ़िया खाते हैं, सब सोच का खाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा भला होगा भगवान। है? इससे क्या होगा पम्मी भाई साहब? बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ। घर में तो आपको सब कुछ चल रहा हुआ है, सब चल रहा है। और बाहर में हम धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। तो तुम्हारा कर्म का बंधन वो घर में हो बाहर से बंद होएगा, कि बाहर में जो है तुम धर्मात्मा दिख रहे, बाहर से तुम्हारा बंद होगा कर्मों का बंध। फिर बोलो भगवान है, 24 घंटा मंदिर में रहकर भी महामिथ्यात का पाप का बंद करता है ज्ञानी जी। समझ लिए? उसे कुछ पता नहीं है, बस समय पास करता है, मनुष्य पर्याय की और निकल जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए इस गाथा में बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझाई जा रही है। पहले अपने परिणामों में संन्यास आना चाहिए। संन्यास का मतलब होता है शरीर राग आदि की मेरी चीज नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पहले जानना, ऐसा अपने आप को मानना। फिर जो रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, ज्ञानी को अब एक चाल मिल गई है। सम्यक दृष्टि जीव को अब जो है ज्ञान प्रवर्तन करने की चाल मिल गई है। क्या भगवान? अज्ञानी कुछ पता नहीं, भ्रमित है। हम्म? देव गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर भी अपन को विचार करना है। जो जान लेता सो पर को भ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही संन्यास है। जिसको सुपर भेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, निज क्या है और पर क्या है, ऐसा जिसको पहचान हो गई है, वह जीव सन्यासी है।
सन्यासी की परिभाषा में तीन प्रकार के सन्यासी की बात आई थी। सम्यक दृष्टि भी सन्यासी है, क्योंकि वेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। वह श्रद्धा की अपेक्षा से सब सन्यासी है। पवन भैया कल नहीं आया था। और चारित्र की अपेक्षा से मुनराज हमारे सन्यासी हैं। और पूर्णता की अपेक्षा तो हमारे जन परमात्मा सन्यासी है। क्या बात समझ में आती भैया? धर्म की बात है। हम्म। श्रद्धा की अपेक्षा से सम्य दृष्टि सन्यासी है। तो शरीर राग आदि को अपनी चीज नहीं जानता है, नहीं मानता है। अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता मानता है। वह अवृति है, वह सम्य दृष्टि है, ज्ञान की ज्योति जली हुई है। इसीलिए वह श्रद्धा की अपेक्षा से सम्य दृष्टि सन्यासी है। मुनराज चारित्र की अपेक्षा से, क्योंकि उनकी पर्याय अपने निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कर रही है, इसीलिए वे चारित्र की अपेक्षा से सन्यासी हैं। और यंत परमात्मा पूर्ण सन्यासी है। क्या समझ में आएगा? पूर्ण वीतरागी है वे, कि वे भी सन्यासी हैं। ये परिभाषा इसमें से निकली। अब देखिएगा अपना विषय आगे का। 3 लाइनें हैं आज के स्वाध्याय में। आत्मा में स्व सामी संबंध नाम का एक गुण है। स्व अर्थात अपना सहजात्म स्वरूप उसका आत्मा स्वामी है। विकल्पों का आत्मा स्वामी नहीं। आत्मा अपने स्व द्रव चेत काल भाव का स्वामी है। अन्न के चतुष्टय का स्वामी आत्मा नहीं। बहुत सुंदर बात है। थोड़ा समय देना पड़ेगा तो इसका सब खुलासा हो जाएगा। समझ गया? तो कहते हैं आत्मा स्व स्वामी संबंध नाम का एक गुण है। अपनी 47 शक्तियां है ना। हम्म। मुझे याद दिला देना, मैं उसको जरा बोल दूंगा। तो 47 शक्तियां हैं, ये दोबारा लिख देगा। है ठीक है क्या? नहीं। हम्म। अरे ये अपना 47 शक्तियां ये जो है ना। जैसे आप लोग दर्पण में चेहरा नहीं देखते हो, तो आपको चेहरा दिखाई देता है ना। ऐसे 47 शक्तियां जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ नजर आना चाहिए। अब यहाँ ये कि फोटो क्या काम के तुम्हारे, क्या में क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ में। ये याद दिला देना बेटा। उसको मैं बोल दूंगा 47 शक्तियां दोबारा से लिख दो यहाँ पे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्व स्वामी नाम का एक गुण है आत्मा में। किसमें? अपने आत्मा में। 47 शक्तियों में लास्ट वाला शक्ति का नाम क्या है? संबंध शक्ति। ठीक है कि नहीं? क्या भैया? हम्म? ऐसा एक आत्मा में गुण कहो शक्ति कहो एक ही बात है। स्वभाव कहो एक ही बात है। जैसे ज्ञान नाम का गुण है ना। गुण कहो शक्ति कहो स्वभाव कहो एक ही बात है। ऐसे ही आत्मा में है तो अनंत गुण है। लेकिन आप 47 को तो भाव भाषण कर लो। है एक भी शक्ति का एक भी गुण का ज्ञानी जी को भाव भाषण नहीं है। समझ लीजिए आप, एक भी शक्ति का एक भी गुण का उसको वास्तव में भाव भाषण नहीं है ज्ञानी जी को। अगर एक का भी हो जाए तो उसे अपने आत्मा की प्रतीति हो जाए भैया। समझ में आई? तो कहते हैं आत्मा में स्व स्वामी संबंध नाम का एक गुण है। समझ गए ना? ये तो उसका स्वभाव है। स्व स्वामी स्व अर्थात क्या? अपना सहजात्म स्वरूप उसका आत्मा स्वामी है। कौन भैया? अज्ञानी किसका स्वामी बना बैठा है? ज्ञानी तो अपने आत्मा का स्वामी है। और अज्ञानी शरीर का स्वामी बना बैठा है।
क्या खाएगा? ये शरीर क्या है भगवान? अज्ञानी एक शरीर का ही नहीं, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो अनंत का स्वामी बना बैठा हुआ है, इसीलिए उसका संसार अनंत है। क्या कहा दोबारा से? अज्ञानी एक का स्वामी नहीं, एक का स्वामी, आत्मा का स्वामी एक सम्यक दृष्टि जीव है। और अज्ञानी ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्वामी बना बैठा है, तो उसका तो अनंत संसार वैसे ही चालू है। जो अनंत का स्वामी बना बैठा हो है। भैया पवन कुमार जी, अपन ने शादी कर ली। भैया पवन जी, इधर देखो हमारी तरफ। क्या है? जैसे पत्नी कहती है ये हमारे स्वामी है, और अपन भी समझते हैं इसके स्वामी अपने भैया और कौन है। तो देखो कई चक्री घूम रही है संसार में। क्या? कैसी चक्री घूम रही? एक के स्वामी होने में जब हमारी ऐसी चक्री घूम रही है, तो अनंत के स्वामी बनोगे तो क्या होगा भगवान? अनंत संसार भर में तो हो गए। समझ में आ गई भैया? हम्म? एक का स्वामी तो ज्ञानी है, वो अपने चेतन भगवान आत्मा का स्वामी है। जैसा आचार्य कुंकुन देव ने समय सार जी के 38वें नंबर की गाथा में घोषणा की है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। क्या? क्या कहा उन्होंने? है? सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, इसीलिए उसकी नियत सही है, तो उसकी पर्याय में वीतरागता की बरकत होती है। अज्ञानी जीव की नियत गलत है, इसीलिए उसकी पर्याय में मोह राग द्वेष की बढ़ोतरी होती है। त्यागी महाराज, सही बात है। ज्ञानी जीव की नियत सही है, इसीलिए उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बढ़त होती रहती है। अज्ञानी जीव की नियत खराब है, इसीलिए उसकी पर्याय में मोह राग द्वेष की बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी दोनों की है। ज्ञानी की पर्याय में वीतराग आनंद की बढ़ोतरी है, क्योंकि उसकी नियत सही है। अज्ञानी की पर्याय में बढ़ोतरी मोह राग द्वेष की है, इसीलिए उसके संसार में बढ़ोतरी चल रही है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरते की यार है। हम्म? तो कहते स्वयं अर्थात अपना सहजात्म स्वरूप, मेरा आत्मा। ओहो, एक बार आत्मा को तो पहचानो, अपने आप को तो पहचानो भगवान, तुम कौन हो? कौन है? फिर बताओ। स्वयं सिद्ध भगवान जैसा, और कैसा भिखारी हो रहा है, पंचेंद्रियों के गुलाम बना घूम रहा है। हैं? तो शरीर के स्वामी हो ना। आत्मा के स्वामी बनो, जो तुम्हारी चीज है उसमें अपनापन लाओ। फिर देखो आपके आनंद ही आनंद की धाराएं चालू हो जाएंगी। हैं? तो कौन करे ये काम? जिसे संसार में प्रबंध नहीं करना है, जिसे वर्तमान में दुखी नहीं होना है, वे ये काम करते हैं। तो कहते हैं स्वयं अर्थात अपना सहजात्म स्वरूप उसका आत्मा स्वामी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा का स्वामी हूँ। भूल से भी शरीर का स्वामी ना दिखना, ना मानना है। अगर तुम ना होते तो शरीर को कौन पहचानता, बोलो भगवान? नहीं आई समझ में? अगर तुम ना होते, कि जिसे तुम शरीर को अपना कहते हो, अगर जानने वाला ही ना होता, तो शरीर ये मेरा है कौन कहता है? फिर अब बताओ कितनी बड़ी भूल चल रही है। दिया तले ही अंधेरा हो रहा है। जो मुर्दा है, क्या भगवान, उस माटी धूल को तुम अपना जानते हो, मानते हो। ज्ञानी कहते तुम बहुत बड़ी भूल में हो भगवान।
तुम तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हो ना। उसको अपना जानो, उसको अपना मानो। फिर कहते हैं, देखिए आप, विकल्पों को आत्मा स्वामी नहीं है। कौन? अब विकल्प भी है आपके पास में, शरीर भी है, और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु भी है। बोलो, है कि नहीं है? क्या कहा बेटे? आपके पास में संयोग में शरीर भी है, आपके पास में विविध प्रकार के रागादिक परिणतियां विकल्प भी हैं, और इन दोनों को जानने वाली चेतनात्म वस्तु भी है। क्या? अब तुम पहचानो कि तुम्हारी चीज कौन सी है। लेकिन हमें टाइम नहीं है इन बातों का विचार करने का, तो मूर्ख बने घूमते रहोगे। अभी मनुष्य पर्याय मिली, जैन दर्शन मिला है, तुम विचार नहीं कर सकते हो तो मन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मन का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें आगे आने वाले समय में मन नहीं मिलेगा भगवान। विचार शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो। इन तीनों में कौन हो आप? हैं? तीन है कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे बोलो भगवान। केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहो, और इन चीजों से अपन को क्या लेना देना? कीड़े बनोगे जाके। भगवान कुछ नहीं करते हैं। अभी आने वाली है चर्चा, आपको बताने वाले हैं इसी में से। भगवान कुछ नहीं करते हैं। क्या भैया? भगवान तो मार्गदर्शक हैं। आप भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान बताते हैं कि देखो मैं कैसे अनंत आनंद में बैठा हुआ हूँ, अनंत आनंद का सेवन कर रहा हूं मैं। क्यों भैया? मुझे ये बताओ, ईमानदारी से पूछ रहा हूं आपसे। इंद्रभूति मुनि, इंद्रभूति, गौतम गर्दर, क्या क्या नाम था? अरे बोलो भैया, जब गौतम गर्दर, जब भगवान की 66 साल, 66 दिन तक वो जो है वाणी नहीं खिली उनकी, उसके बाद महावीर भगवान की वाणी खिली कब? कब खिली? पवन भैया, हैं? जब गौतम स्वामी गर्दर हो गए तब, तभी गिरी ना। ठीक है। अब वो गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव, जो 500 शिष्यों का गुरु बना बैठा था, वेद वेदांतर का जानने वाला था, वो न जानता था तुम्हें 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है। जानता होता तो वो जो है, जो भेष बन के आए थे देवगति का देव, तो उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तुम क्या तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे? अब वो व्यक्ति आया वहां पे, यही ये घटना है ना। और आके आके उन्होंने प्रभु को देखा, और देखते ही कैसा सम्य दर्शन हो गया भगवान। गजब है। और हम रोज ही ना देखा था, हमें सम्य दर्शन होते ही नहीं है। गजब है। वाह। वो आते ही गिरित मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि हो, भगवान पूजा वूजा करी भगवान की क्या? अरे करी क्या? त्यागी महाराज, आप तो 40 साल से जुड़े हो उस तत्व से। हम्म। क्यों भैया? हम इतना पक्ष क्यों लेते हैं पूजा का, भक्ति का? भगवान वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हैं? सम्यक दर्शन हुआ, भगवान को देखा, ओ हो, भगवान तो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को निहार रहे हैं। ये चेतन वस्तु तो हमारे पास में भी है। अरे मैं चेतन आत्म वस्तु ही हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुआ। और वे का समय जो है भगवान दीक्षित हो गए, और ध्यान में बैठे तो 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। तो भगवान का दर्शन का मतलब इतना ही है कि तुम हमें देखो, हम कैसे आनंद में रहते हैं। भगवान तुम भी ऐसे ही हो, तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के दर्शन कहलाए। क्या? अब वो काम कितने लोग करते हैं मंदिर में, बोलो भगवान?
घर में तो करते नहीं, ये तो गारंटी से है। मंदिर में थोड़ा आप लोग जो है थोड़ा समय निकाल के आते हो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी निकालते हो भगवान, और उसके बाद तो निकाल नहीं पाओगे इतना, क्योंकि आपने राग के संबंध इतने जोड़ के रखे हुए हैं घर पर, बाहर पे तो उपयोग उधर ही भागता है। यहाँ आके थोड़ा ही आपकी कसाई की मंदता हो जाती है भगवान, तो थोड़ा इतना तो अपने आत्मा के सन्मुख होके इतना तो विचार करो कि भगवान किसको नहीं हारते हैं। यहाँ हमें यह समझाया जा रहा है कि विकल्पों का आत्मा स्वामी नहीं है। किसकी बात चल रही है? आप कौन हो? आत्मा। और किस किस के स्वामी बने बैठे हैं? बोलो भैया, ईमानदारी से बताओ। शरीर के स्वामी सबसे पहला, जिसका एक घड़ा उल्टा है उसके बाकी के सारे घड़े उल्टे लगते हैं भगवान। पहली गलती कि हम शरीर के स्वामी बने बैठे हैं। फिर लड़का लड़की कौन के हैं? भैया पवन भैया, ये लड़का लड़की कौन के हैं? हमारे नहीं, आपके हैं। हम आपके कह रहे हैं, हमारे नहीं। पंडित जी साहब हैं? तो 3 बच्चों का स्वामी तो मैं ही हूँ, मेरे लड़की हैं, कैसी बात कर रहे हो? हैं? और मकान का स्वामी, वो मकान हमारा ही तो है, किनका? फर्नीचर रजिस्ट्री देख लो। वो प्लाट वो भी मेरा ही है ना। कैसे भीड़ उछलता है देखो तो आप, इसके अंदर में से। कभी ऐसी प्रतीति होती है क्या कि भाई साहब जब मैं शरीर का ही स्वामी नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन उसका मैं कैसे स्वामी हो सकता हूँ? कभी विचार नहीं आता है इसमें। समझ में आया भैया? क्योंकि यहाँ आता ही नहीं मंदिर में, सुनता ही नहीं है। करेला कड़वा पापे नीमो चढ़ा के बैठ गया। न चेर उतरेगा। भूत 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 है भूत। 24 घंटा भूत चढ़ा रहता है, अनंत काल से चढ़ा है भूत। समझ में? यहाँ भूत उतरता है आके। राग को भूत संज्ञा का भूत संज्ञा कही गई है। ममता में भूत भगा कर, मुनि व्रत दारू बन जाकर। त्यागी महाराज। हाँ, राग का भूत चढ़ा हुआ है भगवान। वो जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आके उतरता है। भीतरागी माँ जन्मानी माता हमारा भूत उतारती है। हम्म? तो कहती है विकल्पों का आत्मा स्वामी नहीं, शरीर का स्वामी नहीं। अंदर होने वाले रागादिक परिणतियां विविध प्रकार की हर समय नई नई होती हैं, हर समय नई नई होती हैं। एक विकल्प का दूसरे विकल्प से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सब भिन्न भिन्न है। अभी बहुत सुंदर चर्चा है। तो यार, एक विकल्प का दूसरे विकल्प से भी संबंध नहीं है, और आत्मा उन सारे विकल्पों का स्वामी बना बैठा है। गजब हो गया। क्या? सुबह से शाम तक कितने विकल्प होते हैं भैया? पवन भैया आपको नहीं, ईमानदारी से बताओ। हैं? सुबह से शाम तक कितने विचार चलते रहते हैं हमारे, कितने राग चलते रहते हैं। अबे कौन करता है? मैं ही तो करता हूँ। तो तुम स्वामी हो मैंने कहा। ऐसी उसके अंदर में मानता चल रही है। समय पकड़ उसको विकल्पों की है, शरीर की है। अब तुम तो भैया आत्मा हो। तुम कहाँ से विकल्पों के स्वामी हो जाओगे? अगर विकल्पों के स्वामी अगर तुम अपने आप को माने बैठे हुए हो, तो विकल्प का तो मरण हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा भगवान। कभी थोड़ा विचार तो करो। क्यों भैया? विकल्प आत्मा है क्या? जैसे शरीर आत्मा नहीं है, ऐसे विकल्प भी आत्मा है क्या? अरे विकल्प अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, और इनको जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु अलग चीज है।
तीनों को भिन्न भिन्न क्यों नहीं देखते हो? अरे भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न ही तो जानना है, भिन्न भिन्न ही तो मानना है। तुम्हें धर्म का ये धर्म क्यों नहीं दिखता भगवान? तुम्हें तो बस वही धर्म दिखता है। बस भगवान की पूजा कर ली, भगवान का पाठ पढ़ लिया, अर्घ चढ़ा दिया, माला जप ली, और हो गई हमारी भगवान की पूजा। मूर्खो! जो अपने आत्मा को नहीं जानता उनकी एक भी पूजा नहीं होती है। और सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा ही पूजा चलती रहती है, क्योंकि वो आत्मा को जानता है। दुकान पे बैठा तो भी पूजा कर रहा हो, घर में रहता है तो भी उसकी पूजा चल रही। गजब है पवन भैया। हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े तो भी हमारी पूजा नहीं है। इसी को पहचान कोई आए नहीं ना। है। कोई आए नहीं ना मान ले तो पूजा। देख लो, समझ लो भैया। तो विकल्पों का आत्मा, हम आत्मा विकल्पों का स्वामी नहीं है। और तुम आत्मा हो, और तुम कितने विकल्पों के स्वामी बने बैठे हो, बोलो। और भैया क्या किस किस को निपटाने अभी अपन को? खुद निपट जाएगी। हाँ, समझ में आया? विकल्पों के स्वामी होना यानी जड़ के स्वामी होना। शरीर के स्वामी होना यानी जड़ के स्वामी होना। और आत्मा ऐसी गलती क्यों करे? जो गलती करता है उसे सजा मिलेगी। तो कहे आत्मा विकल्पों का स्वामी नहीं। अब ये बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे। आत्मा अपने स्व द्रव चेत काल भाव का स्वामी है। किसका स्वामी है? अरे तुम्हारी कछु आईडी वाईडी है कि नहीं है भगवान? तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं है? दुनिया भर के अस्तित्व को स्वीकार करोगे? नहीं क्या? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? मेरा द्रव चेत काल भाव, ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसका स्वामी हूँ। समझ में आया भैया? किसका? अब वो आत्मा तो दिखता नहीं है। और जैसे जनवाणी माता दिखाना चाहती वैसे तुम देखना भी नहीं चाहते हो। बड़ी समस्या है हमारे साथ में, है क्या? क्योंकि आत्म वस्तु तो अरूपी है, अमूर्तिक है। वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आएगी। और जनवाणी माता जैसे दिखाना चाहेगी वैसे तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगी। तुम्हें देखने है कि नहीं देखने आत्मा, बोलो। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। तो जनवाणी माता कहता है, जनवाणी माता हमसे कहती है कि भैया तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी आत्म वस्तु आप हो। आप हमेशा अपने चतुष्टय में रहते हैं। कोई भी द्रव अपने चतुष्टय से कभी बाहर जाता नहीं है, और जाएगा भी नहीं। कितना भी तुम प्रयत्न कर लो, कोई भी द्रव अपने चतुष्टय से बाहर ना कभी गया है, ना कभी जाएगा। भगवान ज्ञान के नेत्र खोलो। क्या भगवान? देखो, समय सारची में आचार्य अमृतचंद देव ने राग के चतुष्टय को आत्मा के चतुष्टय से भिन्न बताया है। त्यागी महाराज, त्यागी महाराज हैं लाइन पर? क्या कह रहे हैं? आचार्य अमृत 1000 वर्ष पहले हुई ना, संवर अधिकार में आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं कि जो रागादिक की जो रागादिक विकल्प है ना, रागादिक कहो विकल्प कहो, ये इसका चतुष्टय अलग और तेरा चतुष्टय अलग। क्या क्या? स्वाध्याय करो तो समझ में आए ना भगवान। पर चीज है, तुम अलग चीज हो। ऐसे आत्मा अपने तरफ चेत काल भाव में रहता है। अब दूसरे के जगह पे जाके आप कब्जा करोगे, क्यों भैया? अतिक्रमण बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? आप गलत जगह पे अतिक्रमण कर लोगे। तो आप जिस घर में रह रहे हो,
तो आपके परिणामों में कुछ चलता होगा कि नहीं चलता होगा? और कब तक चलता रहेगा भगवान? आप गलत काम करोगे तो आपका परिणाम अंदर से आत्मा क्या बोलेगी? बोलो भैया। हैं? ऐसे ही अज्ञानी दूसरे जो शरीर रागादिक जो है पर चतुष्टय हैं, उन पे अपना कब्जा मारे बैठा हुआ है। तो निरंतर भाव मरण हो रहा है। क्या हो रहा है? और ज्ञानी की नियत सही है। वो जानता है शरीर राग आदि की भिन्न चीज है, मेरे चतुष्टय से भिन्न है। अब इतना ज्ञान आपके पास हो तो आगे धर्म होने की संभावना है। समय में अरे ज्ञानी तो हमें और भी समझाते हैं, अरे राग के चतुष्टय तो भिन्न है ही, लेकिन जो हर समय परिणमन पर्याय में चलता है निर्विकारी रूप से भी, समझ में आया? द्रव स्वभाव की दृष्टि होने पर उसके चतुष्टय भी द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न है भगवान। तभी तो आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार जी की 38वें नंबर की गाथा में मैं ये बतलाया कि छायक भाव भी भिन्न है। भिन्न नहीं, परद्रव है, प्रभाव है। समझ में आया भैया? अब बोलो कहाँ अपन को अपना उपयोग ले जाना? अब इतना ज्ञान तो हमारे पास में है नहीं है। ज्ञान आपके पास होगा तो आप जो है कैसे अपना काम कर लोगे। तो जितने काम करते हो आप लोग लौकिक के, जब आपके पास में उतना ज्ञान होता तभी तो आप उसमें सफल होते हो ना। तो यहाँ भी तो हमें अपने आत्मा के संबंध में ज्ञान तो होना चाहिए ना बराबर। तो कहते हैं आत्म जो वस्तु है वो अपने द्रव चेत काल भाव में रहती है। ऐसे ही जगत के जितने भी छह द्रव्य जातीय अपेक्षा हैं, सब अपने द्रव चेत काल भाव में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता नहीं। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे परद्रव है। परद्रव भगवान कुछ करते हो तो वे आपकी आत्मा में उनको अंदर जाना पड़ेगा। अरे भैया क्या कह रहे हैं? भगवान अगर कुछ करते हो तो भगवान को आपकी आत्मा के अंदर जाना पड़ेगा, तब कुछ काम होगा। पर ये वस्तु स्वरूप को तो ये व्यवस्था है ही नहीं है। तो एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता ही नहीं है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के तीसरे नंबर की गाथा में कहा कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श ही नहीं करता है, तो घुसने की बात क्या करना। ये बात क्लियर हुई। अब देखना, अन्न के चतुष्टय का स्वामी आत्मा नहीं है। तुम कौन हो? अरे भगवान कौन हो? तो शरीर के स्वामी बने क्यों बैठे हो? अब तुम्हें ये मालूम पड़ गया है कि मेरा चतुष्टय भिन्न है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। तो शरीर को तुम अपना क्यों अपना मानते हो? क्यों अपना जानते हो? अरे जहाँ रागादिक के परिणाम भी भिन्न भिन्न है, उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अंदर जाइए, उन विकल्पों को देखिए, घबराना मत। हर समय नए नए विकल्प नए नए राग उत्पन्न होते हैं, पर घबराना नहीं। वे विकल्प सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, ना कभी नाश होती है, ना शरीर रूप होती है, ना विकल्प रूप होती है, क्योंकि तीनों भिन्न भिन्न हैं। अरे भिन्न भिन्न ही तो जानना है, भिन्न भिन्न तो रूप तुम्हें करना है। पवन भैया, ये सबसे बड़ी पूजा है आपकी। कुछ नहीं करना है आपको, सच्चा ज्ञान करिए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा है कि आप आत्मा हो तो अपने आप को ऐसा जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके अपने आप को चेतन भगवान आत्मा देखना, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना, यही वास्तव में हमारा आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए।
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण